नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों आज की इस यूपीजीके की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल के हर एग्ज़ाम जैसे यूपीपी, यूपीपीसीएस, आरओ, लेखपाल, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, पेट आदि सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन यानी वो किन किन क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों से कुछ मेन पॉइंट है ना। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि अपने विशाल भौगोलिक विस्तार के बावजूद यानी अपने भौगोलिक विस्तार के बावजूद उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध है ना। उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है देश के कुल खनिज उत्पादन का 3% खनिज उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश से कितना खनिज? लगभग 3% है ना। कितने परसेंट? 3% खनिज उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण उच्च भूमि के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कई खनिज पाए जाते हैं, जबकि मैदानी भाग खनिज से लगभग विहीन है। यानी मैदानी भागों में क्या है? खनिज नहीं पाए जाते। खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, और मैदानी भाग में नदियों के किनारे साधारण बालू की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? साधारण बालू की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि देश के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन का परसेंटेज कितना है? तो 3% है। कितना है? 3% है। ये याद रखना कि खनिज उत्पादन में पूरे देश का कितने परसेंट खनिज उत्तर प्रदेश में है? 3% है। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश के है ना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बाहुल जनपद घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल जनपद घोषित किया गया ना। खनिज बाहुल जनपद घोषित किया गया, नहीं कहने का मतलब इन 12 जिलों में खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला तो है मिर्जापुर, दूसरा है सोनभद्र, प्रयागराज, सहारनपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, चंदौली, चित्रकूट है ना। इन 12 जिलों को खनिज बाहुल जनपद घोषित किया गया। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर है, सोनभद्र, प्रयागराज, सहारनपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, चंदौली और चित्रकूट है ना। इन 12 जनपदों को क्या घोषित किया गया है? खनिज बाहुल जनपद। खनिज बाहुल जनपद यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बाहुल जनपद घोषित किया गया है? तो कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। ठीक, अब उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक तो धात्विक खनिज है यानी मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे, और उसके बाद अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे। यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये दोनों उत्तर प्रदेश में यानी 2 भागों में इनको बांटा गया। तो कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर एक एक खनिजों को हम देख लेते हैं। धात्विक खनिज पहले देखते हैं और उसके बाद फिर अधात्विक खनिज, और कौन कौन से धात्विक हैं, कौन से अधात्विक हैं और वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिज में सबसे पहला कौन सा देखेंगे? लौह अयस्क है ना। लौह अयस्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर जनपद में। कहाँ पर? मिर्जापुर जनपद में। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर जनपद में। ठीक, मिर्जापुर जनपद में सीमित मात्रा में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। वो भी कौन सा है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ऐसे याद रखना कि लौह अयस्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर है? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर। लौह अयस्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्जापुर में। अब उसके बाद दूसरा धात्विक खनिज देखते हैं कौन सा है। दूसरा है बॉक्साइट। कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश में यह बांदा और चंदौली जिलों से प्राप्त होता है। कहाँ पर? बांदा और चंदौली। तो बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? बांदा और चंदौली। बांदा और चंदौली में बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद है बॉक्साइट धातु से
बॉक्साइट धातु से एल्युमिनियम निर्मित की जाती है, यानी एल्युमिनियम किससे बनाई जाती है, बॉक्साइट धातु से। किससे बनाई जाती है, बॉक्साइट धातु से एल्युमिनियम बनाई जाती है। ठीक, आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन यानी हिंडाल्को है, हिंडाल्को, इसकी कहाँ पर है, ये रेणुकूट में है। कहाँ पर है, रेणुकूट सोनभद्र में है ना। इस अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का कार्य करती है। तो हिंडाल्को कहाँ पर है, रेणुकूट में। कहाँ पर है, रेणुकूट में है, जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का कार्य करती है। क्या करती है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का कार्य। तो बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। और बॉक्साइट से कौन सी धातु निर्मित की जाती है, एल्युमिनियम बनाई जाती है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने वाली कंपनी जो कहाँ पर है, रेणुकूट में है। रेणुकूट यानी हिंडाल्को, कौन सी है, हिंडाल्को, यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन हो जाएगी। तो बॉक्साइट बांदा और चंदौली जिलों में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बांदा और चंदौली जिलों में। ठीक, अगला फिर धात्विक खनिज देखते हैं, कौन सा हो जाएगा, तांबा, है ना। धात्विक खनिज अगला तांबा। तांबा कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तांबा उत्पादन के सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सोनराई, कौन सा है, सोनराई यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ललितपुर में। कहाँ पर, ललितपुर में, यानी सोनराई क्षेत्र। कहाँ पर, सोनराई क्षेत्र, है ना, ये याद रखना। सोनराई क्षेत्र ललितपुर से क्या पाया जाता है, तांबा, है ना, तांबा। यह मुख्य रूप से आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो तांबा कहाँ पाया जाता है, अवसादी और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और जिसमें तांबे का अंश कितना होता है, 3 से 6% होता है। तांबे का अंश कितना होता है, 3 से 6% होता है। तो तांबा कहाँ पर पाया जाता है, ये सोनराई ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, और ये किन चट्टानों में, आग्नेय और अवसादी, और जिसमें तांबा कितना होता है, 3 से 6%। कितना होता है, 3 से 6%। तो तांबा कहाँ पर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला धात्विक खनिज हो जाएगा सोना, कौन सा है, धोना, सोना यानी सोना हो जाएगा। तो सोना का पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सोना मुख्य रूप से शारदा और रामगंगा के रेत में पाया जाता है। कहाँ पर, शारदा नदी और रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। ठीक है, और ललितपुर जिले के भीखमपुर, है, ललितपुर जिले के भीखमपुर और सोनभद्र का जो हरदी है, सोनभद्र का हरदी और ललितपुर जिले का भीखमपुर, है ना, क्षेत्र स्वर्ण खनिज प्राप्त होने का प्रमाण मिला। कहाँ पर स्वर्ण खनिज प्राप्त होने का प्रमाण मिला है, ललितपुर के भीखमपुर में और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है स्वर्ण का उपयोग कहाँ, यानी स्वर्ण खनिज का उपयोग कांच की चूड़ी को चमकीला बनाने में, कांच की चूड़ी को चमकीला बनाने में, फोटोग्राफिक में, आभूषण बनाने में और औषधि में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये याद रखना, स्वर्ण का प्रयोग कांच की चूड़ी को चमकीला बनाने में, फोटोग्राफिक में, आभूषण निर्माण में, औषधि में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये किसका प्रयोग किया जाता है, सोना। तो सोना कहाँ पाया जाता है, शारदा और रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। और ललितपुर के भीखमपुर और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद रखना, किन नदियों के बालू में, शारदा और रामगंगा के रेत में सोना प्राप्त होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कांच की चूड़ी बनाने या चूड़ी को चमकीला बनाने में। ठीक है, और फोटोग्राफिक में, आभूषण निर्माण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और औषधि निर्माण में सोना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला फिर देखते हैं, अगला धात्विक खनिज हो जाएगा डायस्पोर। कौन सा हो जाएगा, डायस्पोर, है ना, ये डायस्पोर है। तो डायस्पोर से संबंधित देख लेते हैं। तो इसके उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कितना है, प्रथम स्थान है। ठीक, और ये डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, ये झांसी, ललितपुर और महोबा, कहाँ से, झांसी, ललितपुर और महोबा में पाया जाता है डायस्पोर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार कि डायस्पोर कहाँ पर पाया जाता है, झांसी, ललितपुर और महोबा। झांसी, ललितपुर, महोबा में क्या पाया जाता है, कौन सा धात्विक खनिज, डायस्पोर पाया जाता है। ठीक, और डायस्पोर है क्या, ये बॉक्साइट का अयस्क है, बॉक्साइट का ही अवयव है, कौन, डायस्पोर। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज हो जाएगा डायस्पोर। कहाँ पाया जाता है, झांसी, ललितपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, महोबा। और डायस्पोर में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है ना, डायस्पोर में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अधात्विक खनिज, है ना, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं और किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं चूना पत्थर, कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। मिर्जापुर जिले के गिरुमा, कौन सा, गिरुमा, कनाच,
बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र, है ना, ये थोड़ा याद रखना कौन कौन से क्षेत्र हैं। गिरुमा है, कनाच है, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र, ठीक है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र के कजराहट में, है ना, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, मिर्जापुर के किन क्षेत्रों में, गिरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र, ठीक। और सोनभद्र का कजराहट, है ना, सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है यहाँ से चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक। इनको याद रखना, मिर्जापुर के गिरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास और सोनभद्र के कजराहट से, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से, है ना, संचित भंडार की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है ना। देश में द्वितीय स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। किसमें, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना कि चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा है, ठीक। और चूना पत्थर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक। और सोनभद्र में स्थित डल्ला एवं चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, है ना, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में चूना पत्थर कहाँ से लाया जाता है, इसी कजराहट क्षेत्र से लाया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों से जो है ये चूना पत्थर ले जाया जाता है। तो चूना पत्थर का निर्माण उपयोग किसके लिए किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, सीमेंट बनाने में। और ये मिर्जापुर के किन क्षेत्रों में, गिरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र और सोनभद्र के कहाँ से, कजराहट से ना, सोनभद्र के कजराहट से चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर का निर्माण किसके लिए किया जाता है, किसमें, सीमेंट उद्योग में ना, सीमेंट बनाने में किया जाता है। किसका, चूना पत्थर का, ठीक। अगला फिर आधात्विक खनिज देखते हैं, कौन सा है, रॉक फास्फेट है। कौन सा है, रॉक फास्फेट, है ना। आधात्विक खनिज अगला कौन सा हो जाएगा, रॉक फास्फेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रॉक फास्फेट, ठीक है। तो देखते हैं कि रॉक फास्फेट ये कहाँ पर पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा तथा ललितपुर में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। तो रॉक फास्फेट कहाँ पर पाया जाता है, बांदा और ललितपुर में रॉक फास्फेट। कौन सा, रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, इस खनिज का उपयोग यानी रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के उपचार में कौन सा आधात्विक खनिज प्रयोग किया जाता है, रॉक फास्फेट और उर्वरक उद्योग में यानी रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, बांदा और ललितपुर, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अगले खनिज पर। अगला खनिज है डोलोमाइट। कौन सा है, डोलोमाइट नामक खनिज। कौन सा है, डोलोमाइट। अब डोलोमाइट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है डोलोमाइट, इसको भी देख लो। और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर। कहाँ पर, सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर में कौन सा, डोलोमाइट। सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर में डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में, है ना, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। तो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उच्च कोटि का डोलोमाइट ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र। कहाँ से, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है, ठीक। अगला चलते हैं कि डोलोमाइट का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है, तो डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में किया जाता है और गंधक का तेजाब बनाने में, किसमें, गंधक का तेजाब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना कि पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में डोलोमाइट का प्रयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डोलोमाइट का प्रयोग, गंधक का तेजाब डोलोमाइट और इस्पात उद्योग में किसका, डोलोमाइट का। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि डोलोमाइट यानी उच्च कोटि का जो है, उच्च श्रेणी का डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से, कजराहट क्षेत्र से, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, डोलोमाइट, तो सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर, है ना, सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर में डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक। फिर देखते हैं अगला आधात्विक खनिज कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अगला हो जाएगा कांच बालू। कौन सा हो जाएगा, कांच बालू। अगला धात्विक खनिज कौन सा है,
कांच बालू कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना, है ना, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के बालू रेत में पाया जाता है ना। जो बालू है उत्तर प्रदेश में वो गंगा यमुना नदी के जो बालू है उसमें पाया जाता है कौन सा? कांच बालू, ठीक है। और कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये भी याद रखना कि कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में चंदौली के चकिया, है ना, चंदौली का कौन सा गांव है? चकिया है। और झांसी का कौन सा है? मुर्री एवं बाला बेहट, कौन सा है? बाला बेहट। झांसी का कौन कौन सा है? मुर्री, बाला बेहट। और प्रयागराज का है लालापुर और शंकरगढ़, लालापुर और शंकरगढ़। और चित्रकूट के कौन से हैं? लोहगढ़ और बरगढ़ तथा धनद्रोल, कौन सा? धनद्रोल क्षेत्र। यहाँ से क्या मिलता है? कांच बालू जो है इसको निकाला जाता है, ठीक, कांच बालू। तो चंदौली के कहाँ से? चकिया से, चंदौली का जो चकिया क्षेत्र है। और झांसी के मुरारी और बाला बेहट, झांसी के मुरारी और बाला बेहट। और प्रयागराज के लालापुर और शंकरगढ़ से। और चित्रकूट के लोहगढ़ और बढ़गढ़ तथा धनद्रोल से ये निकाला जाता है क्या? कांच बालू, ठीक। तो इसमें केवल ये याद रखना कि कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है। और कांच बालू कहाँ पर पाया जाता है? गंगा यमुना के बालू रेत में पाया जाता है, ठीक। और चंदौली के चकिया क्षेत्र में, झांसी के मुरारी एवं बाला बेहट में, प्रयागराज के लालापुर और शंकरगढ़ में, चित्रकूट के लोहगढ़ और बरगढ़ तथा धनडोल क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला आधात्विक खनिज देखते हैं कौन सा है? सिलखड़ी, कौन सा है? सिलखड़ी यानी टाक, कौन सा हो जाएगा? सिलखड़ी, है ना। तो सिलखड़ी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो ये सिलखड़ी है, यानी उत्तर प्रदेश में सिलखड़ी का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में सिलखड़ी का उत्पादन झांसी और हमीरपुर जिलों में किया जाता है। कहाँ पर? झांसी और हमीरपुर, झांसी और हमीरपुर में कौन सा आधात्विक खनिज? सिलखड़ी, है ना। सिलखड़ी कहाँ पर? ये झांसी और हमीरपुर में, ठीक। सिलखड़ी अत्यंत कोमल खनिज है, ठीक। और इसका उपयोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सिलखड़ी जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, साबुन में किया जाता है, टेलकाम पाउडर में किया जाता है यानी पाउडर निर्माण में, पेंट में किया जाता है, टेक्सटाइल में, कीटनाशक पाउडर तथा कागज के निर्माण में किया जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन, साबुन के निर्माण, टेलकम पाउडर, पेंट्स, टेक्सटाइल, कीटनाशक पाउडर तथा कागज के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलखड़ी। तो सिलखड़ी कहाँ पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर, झांसी और हमीरपुर में। और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टेलकाम पाउडर, पेंट्स, टेक्सटाइल, कीटनाशक पाउडर तथा कागज के निर्माण में किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला आधात्विक खनिज कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगला हो जाएगा कोयला, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोयला वाला। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कोयला, ये कोयले के भंडार की दृष्टि से, है ना, कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है कोयले के भंडार की दृष्टि से ना। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? 8वां स्थान है, ठीक। और प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन में, प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन में लगभग 47% हिस्सा किसका है? किसका है? कोयले का है ना। कुल खनिज उत्पादन में कितने परसेंट है कोयला? 47% कोयले का है, ठीक है। किसका है? कोयले का, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में स्थित सिंगरौली में कोयले का विशाल भंडार है। तो सोनभद्र के कहाँ पर? सिंगरौली में, ये याद रखना। सोनभद्र के सिंगरौली से क्या है? कोयला का विशाल भंडार, यानी सिंगरौली में कोयले का विशाल भंडार है, ठीक। आगे चलते हैं, फिर इस क्षेत्र में कोयले की खुदाई, है ना, इस क्षेत्र में कोयले की खुदाई कोल इंडिया लिमिटेड कौन करता है? कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यहाँ से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा स्थित ताप विद्युत गृह तथा सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। तो ओबरा में जो है ये कहाँ से कोयला आता है? सिंगरौली से आता है। कहाँ से? सिंगरौली। और सिंगरौली संयंत्र में यही सिंगरौली से कोयला उपयोग में लिया जाता है। तो कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और प्रदेश में इसका कुल खनिज उत्पादन का कितना है? 47% है। और ये कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र के सिंगरौली जिले में। कहाँ पर? सोनभद्र के सिंगरौली जिले में, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ याद रखना, ठीक।
फिर अगला चलते हैं, अगला अधात्विक खनिज कौन सा है? अगला हो जाएगा संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर जो है ये कुछ ऐसे दिखता है संगमरमर। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में, प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो संगमरमर कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जिसका उपयोग यानी संगमरमर का उपयोग फर्श, इमारत, मूर्ति, है ना, फर्श, इमारत, मूर्ति आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाए ताजमहल के निर्माण में, ताजमहल के निर्माण में इसी तरह के संगमरमर का उपयोग किया गया, जिसे मकराना एवं आमेर से लाया गया ना। तो ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है। ठीक है, और ये कहाँ से लाया गया था? मकराना एवं आमेर से। तो ये पॉइंट याद रखना, संगमरमर जो है इसके विशाल भंडार जो उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, फिर अगला खनिज देखते हैं। अगला अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? तो अगला है जिप्सम। अगला अधात्विक खनिज कौन सा है? जिप्सम है। ठीक है, अधात्विक खनिज कौन सा? जिप्सम। तो पूछा जाता है, ये कुछ ऐसे दिखता है, ये जिप्सम, जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है? यह खनिज, है ना, यह खनिज प्रदेश के झांसी तथा हमीरपुर जिलों से प्राप्त होता है। कहाँ से? झांसी तथा हमीरपुर जिलों से प्राप्त होता है। कौन? जिप्सम। ठीक है, इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। सीमेंट उत्पादन, गंधक, अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। किसके किसके निर्माण में जिप्सम का प्रयोग? सीमेंट उत्पादन में, गंधक में और अमोनियम सल्फेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का। जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर, है ना, उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? झांसी और हमीरपुर। अगला चलते हैं अगले अधात्विक खनिज पर। अगला है पायरोफिलाइट। कौन सा है? पायरोफिलाइट, है ना। अगला खनिज कौन सा हो जाएगा? पायरोफिलाइट, है ना, पायरोफिलाइट। ये कुछ ऐसे दिखता है पायरोफिलाइट। ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के महोबा, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर। कौन सा अधात्विक खनिज? पायरोफिलाइट। कौन सा? पायरोफिलाइट पाया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग कीटनाशक निर्माण उद्योग में किया जाता है। कीटनाशक निर्माण उद्योग में किया जाता है। किसका उपयोग है? पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट कहाँ पर? महोबा, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। महोबा, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। पायरोफिलाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? कीटनाशक में किया जाता है। कीटनाशक में किया जाता है। ठीक, अगले खनिज पर चलते हैं, देखते हैं अगला खनिज कौन सा है। तो अगला है हीरा, है ना। अगला खनिज कौन सा है? हीरा, है ना। तो हीरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों तथा बांदा जिले में कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। कहाँ से? मिर्जापुर के जंगली क्षेत्र में और बांदा जिले, है ना, मिर्जापुर और बांदा, मिर्जापुर और बांदा, ऐसे याद रखना कि हीरा जो है कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर और बांदा, मिर्जापुर और बांदा में। ठीक है, ये यहाँ पर हीरा पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगले खनिज कौन कौन से हैं? तो ये तो कुछ मेन खनिज थे। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे हैं खनिज, मतलब कुछ कम मात्रा में जो पाए जाते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, जैसे पूछा जाए कि पाइराइट्स, कौन सा हो जाएगा? पाइराइट्स। पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में। ठीक है, ये खनिज हैं, ये पूछे जाते हैं। तो पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। ठीक, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ये कहाँ पर? मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ पर? मिर्जापुर। और है फायर क्ले, कौन सा है? फायर क्ले, ये कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र में। फायर क्ले कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। उसके बाद है चाइना क्ले, कौन सा हो जाएगा? चाइना क्ले, ये कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। उसके बाद है बेस मेटल्स, कौन सा है? बेस मेटल्स, ये कहाँ पाया जाता है? बांदा में। बेस मेटल्स कहाँ पाया जाता है? बांदा में। ठीक, और उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। ग्रेफाइट कहाँ पर? हमीरपुर में। और क्वार्टज कौन सा हो जाएगा? क्वार्टज, ये कहाँ पाया जाता है? झांसी में। क्वार्टज कहाँ पाया जाता है? झांसी में। और ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ये महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, है ना। कहाँ पर? महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र। तो कुछ ऐसे इनको याद रखना कि पाइराइट्स कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पर? ललितपुर में। एस्बेस्टस मिर्जापुर में। फायर क्ले मिर्जापुर, सोनभद्र में।
में, और चाइना क्ले सोनभद्र में, बेस मेटल्स बांदा में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, और क्वार्टज कहाँ पर पाया जाता है, झांसी में, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, महोबा, महोबा झांसी ललितपुर सोनभद्र में। ठीक, इनको कुछ ऐसे याद रखना। तो आगे चलते हैं दोस्तों फिर। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतने ही खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप सभी दोस्तों से, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को खनिज बाहुल जिला घोषित किया गया है, कितने कितने ज़िलों को खनिज बाहुल जिला घोषित किया गया, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।